या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम सूद न खाना, तुम ब्याज न खाना। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह से डरो तभी तुम कामयाब हो सकते हो, तुम सूद खा करके कामयाब नहीं हो सकते। सूद खाने वाला, ब्याज खाने वाला, ये भी जहन्नम को अपने ऊपर लाजिम कर रहा है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ सूद खाने वाले पर लानत नहीं की, आपने फरमाया लअनल्लाहु आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि, अल्लाह ताला की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर। और आपने फरमाया सब बराबर हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि बैंक में कोई जॉब करना सही नहीं है, क्योंकि बैंक का पूरा काम सूद पर होता है। बैंक में आप कोई भी काम करेंगे वो सूद में सपोर्ट होगा, वो ब्याज में सपोर्ट होगा। आज बैंक में जॉब करना तो छोड़ दीजिए, मुसलमान धड़ल्ले से सूद खा रहा है, सूद पर मुसलमान अपने मुसलमान भाई को कर्जा दे रहा है और ब्याज की रकम धड़ल्ले से खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये सूद खाना, अक्लुर रिबा, ये ब्याज खाना, ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हलाक कर देने वाले गुनाहों में से, जहन्नम में लेकर के जाने वाले गुनाहों में से है। और इतना बड़ा गुनाह है सूद खाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद के 70 से भी ज्यादा दर्जे हैं, जिनमें सबसे हल्का दर्जा ये है अयज़नी अर्रजुलु बि उम्मिही, इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। जितना बड़ा पाप ये है, उससे भी कहीं बड़ा पाप ये है कि इंसान सूद खाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। आज सूद अलग अलग शक्लों में हमारे और आपके घरों में दाखिल हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ एक सवाल लोग पूछते हैं कि बैंक में हम जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आज के दौर में जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम बगैर बैंक के अकाउंट के कोई काम नहीं कर सकते। हर चीज़ में बैंक में अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, और सेविंग अकाउंट में बैंक में इंटरेस्ट आता है। तो उस इंटरेस्ट का हम क्या करें, उस ब्याज का हम क्या करें? उसका सही जवाब ये है, जो जवाब उलमा ने दलाइल की रोशनी में दिया है, कि अगर बैंक में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन उलमा ने कहा उससे रास्ता बना दिया जाए, उसे लेटरिन बना ली जाए, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। रास्ता हमारी ज़रूरत की चीज़ है, लेटरिन हमारी ज़रूरत की चीज़ है। हम ब्याज के पैसे से न रास्ता बना सकते हैं, न लेटरिन बना सकते हैं। अब उस पैसे को हम क्या करेंगे? कुछ उलमा ने कहा उसको बैंक में छोड़ दो, वो हमारा पैसा है ही नहीं। हमने अगर अपने अकाउंट में 1000 रुपया जमा किया और 1000 पर अगर 50 रुपया ब्याज मिल रहा है, वो 50 हमारा है ही नहीं, तो हम उसके चक्कर में क्यों पड़े? जो हमारी मूलधन है, जो असल रकम है 1000 रुपया, वो हम ले लें और 50 को छोड़ दें। लेकिन दूसरे उलमा ने कहा नहीं, अगर हम वो पैसा अपने अकाउंट में छोड़ देंगे तो बैंक हमारे पैसे को और इस्तेमाल करेगा, उससे वो और इंटरेस्ट कमाएगा, इसलिए उस पैसे को बैंक वाले को छोड़ना मुनासिब नहीं है। हम उस पैसे को निकालेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसका हिसाब करेंगे, और उस पैसे को हम किसी गरीब आदमी को, किसी जरूरतमंद आदमी को, किसी बीमार को हम इलाज के लिए दे देंगे, किसी जरूरतमंद की जरूरत के लिए दे देंगे, इस मकसद के साथ कि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए। और वो पैसा हम अपने जाती इस्तेमाल में नहीं लाएंगे और ना उस पर किसी सवाब की उम्मीद रखेंगे। चूंकि मजबूरी है, पैसे को जाया भी नहीं किया जा सकता, पैसे को बर्बाद भी नहीं किया जा सकता, तो उस सूद के पैसे को निकाल करके हम किसी गरीब वगैरह को दे देंगे। अब चाहे वो गरीब मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हम किसी को भी दे सकते हैं। अब अगर कोई पूछता है कि वो तो हराम पैसा है, हम किसी मुसलमान गरीब को क्यों दे सकते हैं? जब आपने दे दिया तो अब वो उसके लिए हराम नहीं है, वो आपके लिए हराम था। आपको ब्याज के तौर पे मिल रहा था, आपने उसको मदद के तौर पे दिया है, उसके लिए ब्याज नहीं है। उसको ऐसे समझो जैसे किसी गरीब को आपने ज़कात का पैसा दिया, अब वो उसके लिए ज़कात है, मगर उसी ज़कात के पैसे से अगर गरीब किसी दूसरे मुसलमान को दावत खिलाता है तो उस दूसरे मुसलमान के लिए वो खाना जायज़ है, वो उसके लिए ज़कात की रकम नहीं है, ज़कात की रकम उस गरीब के लिए है। वही मसला यहाँ पर अप्लाई होगा। आप किसी भी गरीब को वो ब्याज का पैसा दे करके अपनी जान छुड़ा सकते हैं। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है मेरे प्यारे साथी, और वो क्या है? यतीम का माल खाना। यतीम का माल खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा, क्योंकि यतीम वो बच्चा है जिसने अपने बाप को खोया है। और बाप जब दुनिया से चला गया, बाप बहुत बड़ी दीवार होता है, बाप बहुत बड़ा साया होता है। जिस बच्चे का बाप मर जाए वो बेसहारा हो जाता है। उस बेसहारा और उस बेबस बच्चे का हक मारना ये बड़ी घटिया हरकत है। और अल्लाह ने यतीम का माल खाने वालों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा।
जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं और अनकरीब वो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, यतीम का माल खाने वाला जहन्नम में जाएगा और इमाम साहब का माल खाने वाला कहां जाएगा? 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला मौलवी जो दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी निभा रहा है, दुनिया में सारा मोहल्ला सारा गांव सोया रहे, मस्जिद का इमाम अगर किसी दिन सोया रह जाए और फजर में टाइम से ना पहुंच पाए तो पूरा मोहल्ला गरेबान पकड़ के हिसाब लेता, मौलवी साहब फजर में आप नहीं उठे, फजर में आप नहीं उठे। और उसको तनख्वाह कितनी देते हो? अभी लेटेस्ट वाकया हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, कानपुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है फफूंद। सुना होगा आपने, सोशल मीडिया पे देखा होगा। मौलवी साहब बेचारे नौजवान आदमी, 5,000 रुपया सैलरी उनको मिल रही थी, पंखे से लटक करके उन्होंने जान दे दी, सुसाइड कर लिया। इमाम साहब का कमरा खोला गया तो इमाम साहब की लाश मिलती है। ये कौम सिर्फ यतीमों का माल नहीं खा रही है, ये कौम अपने इमामों और अपने मस्जिदों के इमामों और हाफिजों का भी खून चूस रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस कौम के पास शादी में उड़ाने के लिए लाखों हैं, हराम रास्तों पे खर्च करने के लिए करोड़ों हैं, और मस्जिदों में ढंग के इमाम रखने के लिए इसके पास तनख्वाह के पैसे नहीं है। जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो ये कौम कहती है इमाम साहब थोड़ा और अच्छे और अच्छी क़िरात कीजिए। इमाम तलाश करती है तो सोचती है कि इमाम अब्दुर्रहमान अस्सुदैस का और इमाम सऊद शुरैम की आवाज़ वाला हमको इमाम मिल जाए, और तनख्वाह क्या देगी? 5,000 रुपया। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम का माल खाने वाला जहन्नम की आग में जाएगा तो अपने कौम के मौलवियों और इमामों और टीचरों का खून चूसने वाले, अभी कितने टीचर हैं मदरसों में, उन बेचारों की तनख्वाह 4,000 5,000 रुपया है, और वो 5,000 रुपया तनख्वाह भी उनको मदरसे का मैनेजमेंट कहता है, मदरसे के नाजिम कहते हैं, मदरसे की कमेटी कहती है कि मौलवी साहब आपके पैसे के बराबर हमारे पास बजट में पैसा नहीं है, आप जाइए चंदा करके लाइए, उसी में से आप अपनी तनख्वाह ले लीजिए। यानी मौलवी बेचारा मदरसे में पढ़ाए भी और उसके बाद सैलरी जब मिलने का टाइम आए तो वो चंदा करके अपनी सैलरी लाए। मेरे प्यारे साथियों, डूब मरे हम, शर्म से डूब मरे, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मेरे नबी ने कहा था मजदूर को उसका पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। या मौलवी और टीचर और मुअल्लिम महीना भर पढ़ाता है, उसके बाद उसकी तनख्वाह का पैसा हमारे पास नहीं होता है। और आज हालात ये हैं, लॉकडाउन के बाद कितने मौलवियों ने मस्जिदों में पढ़ाना बंद कर दिया, मदरसों में पढ़ाना बंद कर दिया। क्यों? मस्जिद की कमेटी ने कहा मौलवी साहब लॉकडाउन लगाए, अब हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। मस्जिद के जिम्मेदारों ने कहा, मदरसे के जिम्मेदारों ने कहा, वो मौलवी बेचारा जो जिसने आज तक कभी रिक्शा नहीं चलाया, जिसने आज तक कभी टाली नहीं चलाई, जिसने आज तक कभी टोटो नहीं चलाया, उस मौलवी के सारे रोजी रोटी के रास्ते बंद हो गए। उसने लॉकडाउन में कर्जे ले लेकर और लोगों से भीख मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट पाला। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसने तय कर लिया अब किसी की गुलामी नहीं करना है, अब मस्जिद की इमामत नहीं करना है, अब मदरसे में टीचर नहीं बनना है। अब आज वो जाके बिजनेस कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि मैं ये गुलामी नहीं करूंगा, मैं मस्जिद में इमामत नहीं कराऊंगा। आज मेरे पास फोन आता है मेरे भाई, कभी गुजरात से आता है, कभी मुंबई से आता है, कभी दिल्ली से आता है, शेख अब्दुल गफ्फार साहब कोई अच्छी आवाज़ वाला इमाम बता दीजिए, कोई अच्छी तकरीर करने वाला जुमा का खतीब बता दीजिए, कोई अच्छा कुरान पढ़ाने वाला हाफिज बना दीजिए, बता दीजिए। आज हिंदुस्तान में लाखों मदरसे हैं, हर साल हज़ारों हाफिज और कारी और आलिम बन के निकल रहे हैं, मगर मेरे भाइयों ये हाफिज और ये आलिम ये मदरसों में नहीं पढ़ाना चाहते, ये मस्जिदों में इमाम नहीं बनना चाहते। उनकी ज़िंदगी इतनी खराब कर दी गई, इतनी बेकार कर दी गई और उनको इतनी कम तनख्वाह दी जाती है, अब इस लाइन में कोई आना नहीं चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम बेबस है, अगर यतीम बेसहारा है और यतीम का माल खाने वाला, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि उसके पेट में उस हरामखोर के पेट में जहन्नम की आग भरी जाएगी। तो जो उन उलमा का, उन मस्जिदों के इमामों का और उन मदरसे के मौलवियों और हाफिजों का पैसा खा जाते हैं और उनका खून चूसते हैं, वो भी अपने अंजाम के लिए तैयार रहें, उनका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है।